Hello students, welcome to Plus tutorial. आज मैं class 10 mathematics pair of linear equations in two variables exercise 3.1 इसी चैप्टर और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का जितना प्रॉब्लम है वो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। क्लियरली कहा गया है जो कुछ सॉल्व करना है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। पहले थोड़ा वर्ड को मैथमेटिक्स में क्या समझेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस, यहाँ में 2 नंबर से वो मालूम नहीं है, इसके लिए एक नंबर को x लेंगे दूसरा को y लेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई। ऐसा होने से फाइंड देम मतलब वो दोनों नंबर क्या क्या है। तो दोनों नंबर मालूम नहीं है, इसके लिए एक नंबर को बोलेंगे x, दूसरा नंबर को बोलेंगे y। लेकिन यहाँ में देखिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द टू नंबर्स बी, let the two numbers be x and y। दोनों नंबर क्या है मालूम नहीं है, इसके लिए दोनों नंबर को बोलेंगे x and y। तो इसमें क्या है? as per the question या according to question ऐसा लिख सकता है शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर द क्वेश्चन शॉर्ट में लिख सकता है एज पर द क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो डिफरेंस मतलब क्या है? माइनस। डिफरेंस मतलब माइनस। किसका माइनस? ये दोनों नंबर का माइनस है। तो दोनों नंबर को माइनस करेंगे x माइनस y। तो क्या कहा गया है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ये दोनों नंबर का डिफरेंस इसका जगह में लिखो इक्वल इसका 26। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक को बड़ा लिखना है, इसमें क्या है? लेट, इसमें ये करेंगे लेट x इज ग्रेटर देन y। तो हम लोग कौन बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसको नहीं लिखा गया। इसके लिए यहाँ में दिखा दिए ब्रैकेट में छोटा करके लिखा दीजिए सपोज x इज ग्रेटर देन 1। उसका मतलब ये बोला लेट x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको क्या करेंगे? ये हो गया कंडीशन 1। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब जो बड़ा नंबर जो है दूसरा नंबर को 3 लेकर मल्टीप्लाई करने से बराबर होगा, ये कहा गया है। तो वन नंबर मतलब बड़ा वाला को लिखेंगे, मैंने बड़ा वाला को क्या बोला? x। तो वन नंबर जब बड़ा है तो उसको लिखो बड़ा वाला नंबर को मैंने क्या लिखा? x को लिखा। तो x, इसके बाद वन नंबर इसका जगह में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, ऐसा होगा 3 मल्टीप्लाई ये x नहीं है, ये 3 मल्टीप्लाई द अदर। तो अदर नंबर तो y है, तो ये है 3y, ये है 3 मल्टीप्लाई y। तो यहाँ में जब एक नंबर और एक वेरिएबल होगा, यहाँ में मल्टीप्लाई नहीं देने से भी होगा। ये तो मैंने लिखा आप लोगों को समझाने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई y, ये हो गया कंडीशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन से कहा गया है 2 इक्वेशन मिला है, तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ पुटिंग 2 in 1 बोल सकता हूँ। पुटिंग
2 in 1 we get, ऐसा लिख सकते हो। पुटिंग 2 in 1 we get, कहने का मतलब क्या है, अभी 1 को देखेंगे तो 1 में क्या है x, तो इसको फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे तो x का जगह में मैं क्या लिखूं, x का जगह में 3y माइनस y का जगह में y ही लिखेंगे इक्वल 26, ठीक है। अभी 3y माइनस y 2y इक्वल 26, अभी y इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2, तो y इक्वल टू क्या है, डिवाइड करने से 26 डिवाइड बाय 2 13 होगा। अभी क्या लिखेंगे, x का वैल्यू लिखना है, तो क्या बोलेंगे, पुटिंग y इक्वल, पुटिंग y इक्वल 13 इन, कोई सा भी यहाँ में 2 में पुट करेंगे, इन 2 वी गेट, तो 2 में आए x इक्वल 3 मल्टीप्लाई y का जगह में क्या लिखना है 13, तो x इक्वल 3 इंटू 13 39, तो फाइंड देम मतलब क्या है, hence the two numbers are, यहाँ में ऊपर में देखना है, let the two number बोला, यहाँ में ऊपर में लिखना है, hence the two numbers are, hence the two numbers are, इसमें क्या, इसको देखेंगे x का जगह में क्या लिखा 39, क्या मिला 39, एंड y का जगह में क्या मिला, y का जगह में 13 मिला 13, तो इसको कोई एक इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हो आंसर सही है या गलत है। तो x का जगह में 39, y का जगह में 13 डालो, 3 13 या 39, बिल्कुल वेरीफाई हुआ है। x का जगह में 39, y का जगह में 13, तो 39 माइनस 13 26, ठीक है। तो आंसर को एक बार देखिए स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देम मतलब वो दोनों एंगल क्या क्या होगा वो निकाल लीजिए। तो पहले क्या कहा, पहले क्या जानना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री मिलता है, ये हमें मालूम है। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एनी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। तो ऐसा होने से वो दोनों एंगल को मालूम होना। अभी यह क्या है, वन एंगल इक्वल, इसको इक्वेशन ऐसा करना है, वन एंगल इक्वल स्मॉलर एंगल प्लस 18, ऐसा लिख सकता है। एक्सिस मतलब प्लस, स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्रीज विल बी इक्वल टू द लार्जर एंगल। तो हम लोग यहाँ में लिख सकता है सॉल्यूशन, ओके, लेट द लार्जर एंगल बी, let the larger angle be x degree, and एंगल बोलने से डिग्री से नाप किया जाएगा। let the larger angle be x degree and the smaller angle be y degree, डिग्री है, ये डिग्री है, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन में आते हैं। एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि दूस एंगल को प्लस करने से 180 होगा। सप्लीमेंट्री मतलब एनी टू एंगल को प्लस करने से 180 होगा, इसी को फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल, जो ये सप्लीमेंट्री एंगल, इसको 180 डिग्री मिलेगा, मतलब एनी टू एंगल प्लस करने से 180 मिलेगा। तो यह लिखना है बड़ा वाला एंगल प्लस
छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला को क्या बोला x, छोटा वाला को क्या बोला y। अब ये दोनों को प्लस करने से क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो डिग्री यहाँ में नहीं देंगे, लास्ट में यहाँ में लिखेंगे। तो ये हो गया कंडीशन 1, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अभी डिग्री को मैंने यहाँ में नहीं लिखा, सॉल्यूशन चल रहा है, तो ठीक है लिख सकते हैं, लिखिया बोलने से भी लिख सकता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसको इक्वेशन बनना है, मतलब छोटा वाला के साथ 18 को प्लस करने से, छोटा वाला के साथ 18 को प्लस क्यों एक्सीड्स बोला है, तो लार्जर एंगल क्या लिखा मैंने x इक्वल छोटा वाला एंगल y प्लस 18 डिग्री, यह है, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। तो ये क्या है कंडीशन 2। अभी मैं लिख सकता हूँ पुटिंग 2 in 1, तो पुटिंग 2 in 1 we get, ये है, मतलब कंडीशन 2 को 1 में पुट करेंगे। तो अभी 1 को देखेंगे, 1 में क्या है x, x का जगह में मैं क्या लिखूँ, x का जगह में y प्लस 18 लिखेंगे। इसको देखेंगे, इसको x का जगह में y प्लस 18 लिखेंगे, ये है y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो y प्लस y क्या हुआ 2y इक्वल 180 डिग्री। अब ये प्लस 18 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा -18 डिग्री, ठीक है। तो अभी y इक्वल टू ये 2 जो है डिवाइजेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी 10 - 8 2 7 - 1 6 162 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 16 1, तो 81 डिग्री, मतलब y इक्वल टू 81 डिग्री मिला। तो अभी यहाँ में कंटिन्यूएशन करेंगे, x का निकालना है। तो x को निकालने के लिए इस इक्वेशन में चले जाएंगे। तो पुटिंग y इक्वल 81 इन 2 बोलेंगे, पुटिंग y इक्वल 81 डिग्री in 2 we get, ये होगा 2 में आएंगे x इक्वल y का जगह में क्या लिखूं, y का जगह में 81 लिखेंगे, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 दोनों को प्लस करने से 99 डिग्री, ठीक है। तो देखिए hence the larger angle इक्वल x डिग्री लिया था, x डिग्री कितना मिला 99 डिग्री, एंड the स्मॉलर एंगल को क्या लिया था, y डिग्री लिया था, y डिग्री। तो y डिग्री का वैल्यू क्या है 81 डिग्री, ठीक है। इसको एक बार देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द कोच of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो मतलब क्या है कि 2 बैट एंड 6 बॉल खरीदा, तो उस दोनों का कुल मिला के खर्चा इतना हुआ। बाद में जब 3 बैट और 5 बॉल खरीदा, मिला के उसका खर्चा हुआ
1750। ऐसा होने से हर एक बैट का कीमत कितना होगा, या तो हर बॉल का कीमत कितना होगा, यही है। तो क्या कि मालूम नहीं, इसने बोलेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y, वही लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X बोलेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y बोलेंगे। ठीक है, तो वही हमेशा जो एजम्पशन लेना है, तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसी का ऊपर बेस करके एजम्पशन लेना है। तो बैट का एक्सपेंडिचर कितना है, बॉल का एक्सपेंडिचर कितना है, तो मालूम नहीं है, इसके लिए उसको बोलेंगे X एंड Y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट be ₹X and the cost of each ball be ₹Y। यह है एजम्पशन, यहाँ में देख के लिया गया। तो भी एज पर द क्वेश्चन में आते हैं। एज पर द क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला क्या है, 7 बैट। देखिए एक बैट का खर्चा X है, तो 7 बैट का खर्चा ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट होगा 7X। उसी तरह एक बॉल का खर्चा Y है, तो 6 बॉल का खर्चा मल्टीप्लाई करेंगे 6Y। ठीक है, एक बैट का खर्चा X है, तो 7 बैट का खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 7X। तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट क्या है, 7X प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल क्या है, 6Y, मल्टीप्लाई करेंगे 6Y। तो ये दोनों का 7 बैट का खर्चा और 6 बॉल का खर्चा मिलाने से टोटल कितना होगा, बोला 3800। ये है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। तो इसको कंडीशन 1 बोलेंगे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन द C by 3 बैट्स, एक बैट का खर्चा X है, तो 3 बैट का खर्चा क्या होगा, 3 into X, ज़्यादा होगा इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 into X। 3X प्लस 5 बॉल, एक बॉल का Y है तो 5 बॉल का ज़्यादा होगा, इसका मतलब 5Y। तो 5Y इक्वल क्या होगा, 1750। दो कंडीशन मिला। अभी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इक्वेशन 2 से शुरू करता हूँ, या तो मैं इक्वेशन 1 से शुरू करता हूँ। फ्रॉम 1 से शुरू करता है। इसको लेंगे 7X प्लस 6Y इक्वल 3800। ठीक है, तो अभी इम्प्लाइज मैं Y को इधर ही रखूँगा, 6Y इक्वल 3800 माइनस 7X, ये है। इम्प्लाइज Y इक्वल 3800 माइनस 7X डिवाइडेड बाय, ये 6 डिवाइजेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 से शुरू किया, तो 7X को उधर भेज दिया, तो प्लस जो है वो माइनस होगा, 6 डिवाइजेबल फॉर्म में आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 से शुरू किया तो पुटिंग 3 in 2 बोलेंगे। 1 से शुरू किया तो पुटिंग 3 in 2 बोलेंगे। तो क्या है, पुटिंग 3 in 2 we get। तो अभी 2 में आएंगे, इसको देखेंगे 3X प्लस 5
y का जगह में क्या लिखेंगे, ये है y का वैल्यू, ये लिखेंगे 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6। तो मैंने ये फॉलो किया, 3x लिखा, प्लस लिखा 5y का जगह में y का वैल्यू लिख दिया, ये है इक्वल 1750। ठीक है। अच्छा, तो मैं कंटिन्यूएशन करता हूँ, कंटिन्यूएशन। तो अभी देखिए यहाँ में क्या होगा, 5 और 6 को कैंसिल नहीं होगा, तो मैं एलसीएम 6 लेता हूँ। तो एलसीएम 6 लेता हूँ, 6 लिया तो 6 3 18x, उसके बाद प्लस ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5040 5040 580 40 5 3 15 19, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, 0 0 50 सर 0 50 सर 0 5 8 40 4 इन हैंड 5 3 15 प्लस 4 19, ये मिलेगा। उसके बाद क्या है, प्लस इंटू माइनस, अभी 5 7 35x 5 7 35x ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या है 1750। अभी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18x, 18x माइनस 35x, इसको मैं एक साथ में लिख सकता हूँ, 18 माइनस 35 माइनस 17x प्लस 1900, इसको मल्टीप्लाई करके हुआ, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मिला प्लस 9 इक्वल। अभी ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 0 5 6 30 3 इन हैंड 6 7 42 प्लस 3 45 4 इन हैंड 6 1 6 प्लस 10, तो ये हो गया माइनस 17x इक्वल 10,500 माइनस, इसको उधर भेजेंगे ट्रांसफर करेंगे तो 19,000, ये होगा माइनस 17x इक्वल। अभी देखिए माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 5 5, ये होगा 9। तो ये मिल रहा है 9,500। ठीक है, 9,500। एक बार माइनस का एक बार चेक करते हैं, यहाँ में आप लोग को डाउट हो सकता है, मैंने ऐसा -1913 दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को डाउट हो सकता है, इसके लिए प्लस 10,500। ठीक है, 0 0, अभी देखिए यहाँ में 10 माइनस 5 5, यहाँ में 8 हो गया। ठीक है, तो यह मिल रहा है 8,500। ठीक है, 8,500। तो माइनस बड़ा है, तो माइनस बड़ा है। ठीक है, तो आ गया, तो x इक्वल टू -8500 डिवाइडेड बाय -17। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल ये 500 मिलेगा। इसको ये लेकर डिवाइड करने से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको ये लेकर डिवाइड करने से 500 मिल गया। तो अभी क्या लिखेंगे, अभी y का x का वैल्यू तो मिल गया, अभी y का वैल्यू मिलेंगे, यहाँ में पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 500 in 3 we get, बोल के लिख सकता हूँ यहाँ में। तो यहाँ में आएंगे y इक्वल 3800 माइनस 7 इंटू x का जगह में क्या लिखो
500 इट्स डिवाइडेड बाय यहाँ में क्या है 6, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, डायरेक्ट करता हो 3800 माइनस 3500 ये है बाय 6। तो ठीक है, मैं इधर में जगह कम है, इधर में कंटिन्यूएशन करा देता हूँ। ये राफ है, इधर में यहाँ से यहाँ कंटिन्यूएशन, अभी यहाँ से यहाँ कंटिन्यूएशन करूँगा तो ये कितना मिलेगा, इसको फिर माइनस कीजिए। y इक्वल तो 0 0 0 0 8 माइनस 5 300 डिवाइडेड बाय 6, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 50 मिलेगा। ठीक है, y इक्वल टू 50। तो अभी क्या करेंगे, क्या निकलने के लिए बोला, ऊपर में आएंगे। लेट द देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच, ऊपर में देखिए ईच बैट इक्वल x लिखा, रुपीस x का वैल्यू कितना है 500, तो रुपीस 500। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच, बैट के बाद यह है बॉल इक्वल y लिखा, रुपीस y, तो y का वैल्यू कितना है 50, तो रुपीस 50। ये है कॉस्ट ऑफ बैट, ये है कॉस्ट ऑफ बॉल, ये है। ठीक है, इसको एक बार देखिए स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कहने का मतलब जो डिस्टेंस कितना कवर किया उसका भी फी देना पड़ेगा, उसका भी फेयर देना पड़ेगा। मान लो कुछ डिस्टेंस तुमने कवर किया, यहाँ से कोई एक जगह में जाने के लिए डिस्टेंस कवर किया, उसका फेयर देना पड़ेगा। साथ में एक तो फिक्स चार्ज है, उसको भी मिला के देना पड़ेगा, यही है। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई पैसेंजर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसके लिए उसको देना पड़ेगा 105। ये 105 में जो है 10 किलोमीटर का भी चार्जेस है प्लस फिक्स चार्ज है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जर्नी किया तो उसको इतना देना पड़ रहा है। कहने का मतलब 15 किलोमीटर का भाड़ा प्लस फिक्स चार्ज मिला के ये है। तो क्या है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पूछा गया है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज को x एज्यूम किए एंड चार्ज पर किलोमीटर को y एज्यूम कीजिए। तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ऐसा होने से अगर एक आदमी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो कुल मिला के क्या है, फिक्स चार्जेस कितना है वो मालूम नहीं है, इसके लिए उसको रुपीस x बोलेंगे। एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना होगा ये मालूम नहीं है, इसके लिए उसको रुपीस y बोलेंगे। तो आंसर हम लोग शुरुआत करेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे आंसर। लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीस x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीस y। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसी से शुरू करेंगे, जो पूछा गया है लास्ट में उसी से शुरू करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीस x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीस y। ये है जब सुन के अभी फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे।
फर्स्ट कंडीशन ये होगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कुल मिला के कितना दिया, ठीक है। तो ये ₹105 मतलब ये जो ₹10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए एक उस आदमी ने या पैसेंजर ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपया दिया, तो 1 किलोमीटर में ₹Y होने से 10 किलोमीटर में 10Y होगा प्लस फिक्स चार्ज। मैं यहाँ में समझा दे रहा हूँ, ये 105 क्या है एज पर द क्वेश्चन, ये समझा दे रहा हूँ एज पर द क्वेश्चन। ये है फिक्स चार्ज ये ऐसा है प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, दोनों को मिला के उस आदमी ने कितना दिया, ₹105। ये है इक्वेशन, ठीक है। तो ये नहीं लिखने से भी होगा, मैंने समझाने के लिए लिखा। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज x है प्लस 1 किलोमीटर का ₹Y होने से 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10Y। तो 10Y इक्वल 105, ये हो गया कंडीशन 1, ठीक है स्टूडेंट। मैंने समझा दिया ये 105 कितना है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, ये मिला के हो गया 105। तो वो मैंने दिखा दिया। अच्छा, फिक्स चार्ज। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन, हाँ, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो मैं यहाँ में भी देख सकता हूँ, यहाँ में फिक्स चार्जेस, क्वेश्चन में फिक्स चार्जेस बोला तो यहाँ में चार्जेस लिख दीजिए, ये चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर। तो यहाँ में नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड इक्वेशन 155 पे, तो यहाँ में भी क्या होगा, फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस फॉर कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो ये मिला के उसने कितना दिया, इक्वल टू 155 दिया, ठीक है। ये जो है ऐसा नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन मैं आप सभी को समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि कंसेप्ट को अच्छा से मालूम हो। तो फिक्स चार्जेस कितना लिखा मैंने, x लिखा प्लस चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के लिए y है तो चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 किलोमीटर के लिए ज़्यादा होगा तो 15y लिखेंगे। तो 15y इक्वल कितना है, 155। तो मैं इसको इक्वेशन 2 बना दिया। तो अभी हम लोग या तो इक्वेशन 1 से शुरू कर सकता है या तो इक्वेशन 2 से। तो मैं 1 से शुरू करता हूँ। फ्रॉम 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल 105। तो मैं x को इधर रखता हूँ, x यही आसानी होगा, x इक्वल 105 माइनस 10y। तो इसको मैं कंडीशन 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी बोलेंगे पुटिंग 3 इन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी मैंने समझा दिया, हम लोग 1 से शुरू किया, तो पुटिंग 3 इन 2 बोलेंगे। मैं लिखूंगा पुटिंग 3 इन 2, पुटिंग 3 इन 2 वी गेट, ये होगा। तो अभी 2 को फॉलो करेंगे, x है, अभी 2 को फॉलो करेंगे, 2 में क्या है, x है, तो इसको फॉलो करेंगे। तो x का जगह में मैं क्या लिखूंगा, ये लिखेंगे 105 माइनस 10y। तो x का जगह में ये लिखा, इसको देखेंगे प्लस 15y इक्वल 155, ये है। तो अभी ठीक है, कंटिन्यूएशन करेंगे, मैं यहाँ में कंटिन्यूएशन करूँगा। तो अभी यहाँ में क्या है, 105 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 105 जो है वो माइनस 105 होगा। तो अभी यहाँ में माइनस 10y प्लस 15y कितना मिलेगा, प्लस 5y। तो 5y इक्वल 155
155 105 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस जो है वो -105 होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे, 5 जो है डिवाइजिबल फॉर्म में आएगा। अभी क्या करेंगे, दोनों को माइनस कीजिए, 5 - 5 0, 5 मिलेगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से 50/5, तो y इक्वल टू रिड्यूस करने से 10 मिला। ठीक है, इसका मतलब y क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर का चार्ज ₹10 हुआ, ये मिला है। तो अभी x का वैल्यू निकालेंगे। x के लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल 10 इन 3, यहाँ में पुट करने से x का वैल्यू मिलेगा। तो वही लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल 10 इन 3 वी गेट, ठीक है। तो 3 में देखेंगे, पुटिंग y इक्वल 3 इन 3। पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग 1 से शुरू किया, तो 1 से शुरू किया तो इक्वेशन 3 मिला। तो पुटिंग 3 इन 2 में पुट किया, 2 को फॉलो किया। देखिए, पुटिंग 3 इन 2 मतलब इसको 2 में पुट किया, ये मिला। x का जगह में ये x का वैल्यू यहाँ में लिखा, प्लस 15y इक्वल 5। उसके बाद इसको सॉल्व किया, y का वैल्यू 10 मिला। अभी पुटिंग y इक्वल 10 इन 3 यहाँ में है, तो यहाँ में फॉलो करेंगे। तो x इक्वल 105 माइनस 10y इंटू y का जगह में 10 लिखेंगे। तो x इक्वल 105 माइनस 10 10 100, तो x इक्वल क्या मिला, 5 मिला। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, ठीक है। तो अभी देखिए, देयरफॉर फिक्स चार्जेस इक्वल, हम लोग फिक्स चार्जेस कितना लिखा, ₹x का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। तो लिखेंगे ₹5, ठीक है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल, चार्ज पर किलोमीटर ₹y बोला, तो ये रुपीस है, y का जगह में कितना मिला, 10 मिला। तो ठीक है, यह मिला। अब ये लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक आदमी जो है, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, भाड़ा कितना देना पड़ेगा या खर्चा कितना देना पड़ेगा। तो ए पर्सन हैव टू पे, ए पर्सन has to pay for traveling a distance of 25 kilometer will be equal to, देखिए, a person has to pay for traveling at distance of 25 kilometer, तो कितना है, फिक्स चार्जेस प्लस, तो विल बी रुपीस। अच्छा, तो यहाँ में थोड़ा जगह कम, मैं यहाँ में लिखते हैं इक्वल टू रुपीस, ऐसा लिखेंगे, फिक्स चार्ज, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, फिक्स चार्ज ऐसा होगा, प्लस चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ये होगा चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ये समझाने के लिए लिख दिया। एक है फिक्स चार्जेस
प्लस चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। तो रुपीज़ कितना होगा, रुपीज़ फिक्स चार्जेस कितना है, x है, प्लस चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर y है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y ये होगा। ठीक है, तो अभी रुपीज़ x का जगह में क्या लिखो, 5 लिखो, x का जगह में 5 लिखो, प्लस 25 इंटू y का जगह में क्या लिखो, 10 लिखो। तो रुपीज़ 5 प्लस 250, तो दोनों प्लस करने से क्या होगा, रुपीज़ 255। इसका मतलब उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको भाड़ा 255 देना पड़ेगा। तो यही है, ठीक है। एक बार देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन बोलने से क्या है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो पहले शुरू करेंगे, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर। डिवाइड लाइन का ऊपर में न्यूमरेटर होगा, डिवाइड लाइन के नीचे में डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर क्या है मालूम नहीं है, उसको हम लोग x एज्यूम करेंगे। न्यूमरेटर क्या है मालूम नहीं है, x एज्यूम करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है मालूम नहीं है, उसको y एज्यूम करेंगे। तो ठीक है, लेट सॉल्यूशन, लेट द डिनोमिनेटर बी x। अच्छा, तो डिनोमिनेटर नहीं, मैं न्यूमरेटर से, ठीक है, x नहीं y लेंगे। and the numerator be x, यह है। देखो मैंने डिनोमिनेटर से शुरू किया, न्यूमरेटर से भी कर सकता है। लेट द डिनोमिनेटर बी y एंड द न्यूमरेटर बी x, कुछ भी लिख सकते हैं। Therefore the fraction equal to, फ्रैक्शन इक्वल टू ये होगा, न्यूमरेटर ऊपर में होगा, डिनोमिनेटर नीचे होगा। ठीक है, ओके। फ्रैक्शन बोलने से न्यूमरेटर ऊपर में होगा, डिनोमिनेटर नीचे होगा। यहाँ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। न्यूमरेटर से भी शुरू कर सकते हैं या तो डिनोमिनेटर से भी शुरू कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डिनोमिनेटर से लिखा, डिनोमिनेटर को y लिया, न्यूमरेटर को x लिया। तो फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर ऊपर में होगा, डिनोमिनेटर नीचे होगा, यही है। तो अभी पहला कंडीशन क्या है, एज पर द क्वेश्चन। अभी एज पर द क्वेश्चन क्या है, चलो, the fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अभी देखिए, ये है न्यूमरेटर ऊपर में है x, डिनोमिनेटर नीचे में है y। तो क्या कहा गया है, न्यूमरेटर के साथ भी 2 प्लस करो, डिनोमिनेटर के साथ भी 2 प्लस करो। यहाँ में बोथ कहा गया है, बोथ मतलब न्यूमरेटर के साथ भी 2 प्लस करो, डिनोमिनेटर में साथ में भी 2 प्लस करो। प्लस करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, 9/11। तो मैं न्यूमरेटर के साथ भी 2 प्लस करूँगा, डिनोमिनेटर के साथ भी 2 प्लस करूँगा। ऐसा होने से रिजल्ट क्या मिलेगा, 9/11, ये है। ठीक है, तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल 9 इंटू y 9y प्लस 9 इंटू 2 18। ऐसा करेंगे, ठीक है। इम्प्लाइज अभी 11x अरेंज करेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, इसको उधर भेजेंगे
तो ये में क्या होगा 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22 कितना होगा -4। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन 1। एंड कंडीशन 2 में जाते हैं एज पर द कंडीशन। अभी कंडीशन 2 क्या है? If 3 is added to both numerator and denominator, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर के साथ भी 3 प्लस कीजिए एंड डिनोमिनेटर के साथ में भी 3 प्लस कीजिए तो रिजल्ट ये मिलेगा। तो वही है, तो पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर के साथ क्या प्लस करना है 3 प्लस 3, डिनोमिनेटर के भी साथ क्या प्लस करना है 3 प्लस करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5/6 मिलेगा। ठीक है, 5/6 ये मिलेगा। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 18 इक्वल, ये इक्वल 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 15 ये है। तो अभी मैं कंटिन्यूएशन यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी y को इधर लाएंगे, नंबर को उधर भेजेंगे, तो 6x माइनस 5y माइनस 5y इक्वल क्या होगा 15 माइनस 18, 15 माइनस 18। ठीक है, अच्छा, तो 6x माइनस 5 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 6x माइनस 5y इक्वल -3, ये हो गया कंडीशन 2। तो इक्वेशन 1 ये मिला, इक्वेशन 2 ये मिला। तो अभी हम लोग फ्रॉम 1 से शुरू करेंगे या तो फ्रॉम 2 से। तो मैं ठीक है 1 से लिख लेता हूँ, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 नंबर बड़ा है, ये फ्रॉम 2 से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो बात तो एक ही है, 11x माइनस 9y इक्वल क्या होगा -4। तो मैं अभी 11x को इधर रखूँ, 11x इक्वल -4 प्लस -9y को उधर भेजने से प्लस 9y -4। तो x इक्वल टू 9y -4 डिवाइडेड बाय 11 ये होगा। तो इसको कंडीशन 3 बनाएंगे। अभी क्या बोलेंगे, पुटिंग 3 इन 2 बोलेंगे, पुटिंग 3 इन 2, पुटिंग 3 इन 2 वी गेट। तो अभी 2 को देखेंगे, 6x का जगह में ये लिखूंगा। ठीक है, x का जगह में ये लिखूंगा, ब्रैकेट में x बोला है, x का जगह में x का ये लिखेंगे, 9y -4 डिवाइडेड बाय 11। हम लोग 2 को फॉलो करेंगे, 2 को फॉलो करेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल -3, क्योंकि पुटिंग 3 इन 2 बोला तो 2 को ही फॉलो करेंगे। x का जगह में x का वैल्यू यहाँ से यहाँ में पुट कर दिया। तो अभी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम 11, 6 9 54y माइनस 6 4 24 माइनस 5 11 55y यह होगा। ठीक है, 6 9 54y माइनस 6 4 24 माइनस 11 इंटू 5 55y इक्वल -3। तो अभी 54y माइनस 55y ये हो गया -y -24, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल माइनस यहाँ में लिखिए 11 इंटू 3 33। ठीक है, अभी -y इक्वल -33 प्लस 24।
तो माइनस वाई इक्वल, ये माइनस करने से कितना बोला -9, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो मैं यहाँ में कंटिन्यूएशन करता हूँ, तो y इक्वल टू 9 बोलेंगे, ठीक है, y इक्वल टू 9, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल 9 अभी ठीक है। अच्छा, तो अभी y का वैल्यू मिल गया, अभी x का निकालेंगे। x का निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल 9 इन 3 में पुट करेंगे। तो पुटिंग y इक्वल 9 इन 3 वी गेट, यह है, तो 3 को फॉलो करेंगे। x इक्वल 9y माइनस 4/11, तो 9y, y का जगह में y का वैल्यू 9 है, -4 डिवाइडेड बाय 11, तो x इक्वल 9 9 81 माइनस 4 इक्वल 11, तो 81 माइनस 4 कितना है 77, x इक्वल टू 77/11, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो दैट्स द फ्रैक्शन ये है, दैट्स द फ्रैक्शन या हैंस the required fraction इक्वल टू, फ्रैक्शन ये है x/9, तो x/9 मतलब x/y है, फ्रैक्शन मतलब x/y, तो x/y इक्वल क्या है, x का जगह में 7 लिखेंगे, y का जगह में 9 लिखेंगे, तो ये है, ठीक है। इसको एक बार देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट रोमन नंबर 6, सिचुएशनल प्रॉब्लम का लास्ट रोमन नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो अभी यहाँ में 2 persons है, एक है जैकब, दूसरा है उसका बेटा सन, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा, जैकब का प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, इसके लिए उसको प्रेजेंट एज x years बोलेंगे, उसका बेटा प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, उसको y years बोलेंगे। तो पहले एज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x years and that Jacob एज का x years लिया है, and that of his son be y years, ठीक है। अभी एस पर द क्वेश्चन, जैकब का एज का कितना लिया x years लिया, उसका बेटा का एज y years लिया, तो एज पर द कंडीशन या एज पर द क्वेश्चन, तो मैं यहाँ में छोटा सा एक राफ लिखता हूँ, चलो क्या है, 5 years hence, ये राफ है, 5 years शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 years, ये y और years hence, 5 years hence में, चलो जैकब मतलब ये है, जैकब का क्या होगा, 5 years hence बोलने से प्लस होगा, hence मतलब 5 साल के बाद, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जैकब का प्रेजेंट एज क्या है, x है,
तो 5 साल के बाद क्या होगा, +5। तो जे मतलब मैंने जेकब को लिखा, तो जेकब का सन, SO सन को भी 5 साल के बाद जेकब का बेटा का क्या होगा, सन क्या होगा, उसका प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल के बाद y + 5 होगा, ये है। तो अभी 5 years hence द एज ऑफ जेकब, 5 साल के बाद एज ऑफ जेकब मैंने क्या लिखा, x + 5 लिखा। तो एज ऑफ जेकब x + 5 विल बी का जगह में लिख दो इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई बोलेंगे, 3 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन। कहने का मतलब 5 साल के बाद हिज सन का एज क्या है, 5 साल के बाद हिज सन का एज y + 5 है, तो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन का कितना है, y + 5। तो ये लिखेंगे y + 5। ऐसा लिखने के बाद इक्वेशन को अरेंज करेंगे, तो इम्प्लाइज x + 5 = 3y + 3 5 15। तो इम्प्लाइज x - 3y = 5। y को इधर भेज दिया तो +3y जो है -3y हुआ, 5 को उधर भेज देंगे तो प्लस जो है माइनस होगा। तो पहले इधर में क्या है 15, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -5, +5 जो है वो -5 होगा। तो इम्प्लाइज x - 3y = 15 - 5 10। ये हो गया कंडीशन 1, ठीक है। एंड बोल के आते हैं, एंड बोल के क्या है, 5 years ago। तो मैं वही रफ में दिखा देता हूँ, ये खत्म हो गया। अभी आएंगे 5 years शॉर्ट में लिखा एगो, ठीक है। 5 years एगो में जैकब का क्या होगा, अभी देखिए जैकब का प्रेजेंट एज कितना लिया, x लिया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x लिया, जैकब का प्रेजेंट एज x। 5 years एगो बोलने से 5 years एगो मतलब 5 साल पहले मतलब माइनस होगा, तो 5 साल पहले मतलब x - 5। अभी उसका बेटा का भी 5 साल पहले क्या होगा, बेटा का प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले 5 years मतलब y - 5 ये होगा, ठीक है। ये रफ है। तो अभी 5 years एगो जैकब्स एज, तो 5 years एगो जैकब का एज क्या है, x - 5 वास का जगह में इक्वल टू लिखिए 7 टाइम्स, मतलब 7 मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट दैट ऑफ हिज सन। 5 years एगो हिज सन क्या है, y - 5। तो यहाँ में हिज सन लिखेंगे y - 5, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे, इम्प्लाइज x - 5 = 7 × y, 7y ± -7 5 35। तो इम्प्लाइज x - 7y को इधर भेजेंगे तो प्लस जो है माइनस होगा, इक्वल -35 -5 इधर भेजेंगे तो माइनस जो है +5 होगा। तो इम्प्लाइज x - 7y = -30 होगा, ठीक है, -30। तो इसको इक्वेशन 2 करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम 1 बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 का ये है, फ्रॉम 1 x - 3y = 10। तो x - 3y = 10, मैं x को इधर ही रखूंगा, x = -3y को उधर भेजेंगे तो +3y + 10, ठीक है। -3y को उधर भेजा तो +3y होगा 3n।
तो इसको कंडीशन 3 करेंगे। अभी पुटिंग 3 इन 2 बोलेंगे, ठीक है। पुटिंग 3 इन 2 वी गेट, अभी 2 को देखेंगे x -7 और -3, अभी इसको देखेंगे। x का जगह में मैं ये लिखूंगा 3y + 10, x का जगह में ये x का वैल्यू लिख दिया 3y + 10 माइनस 7y इक्वल -30, ठीक है। तो अभी 3y - 7y - 4y इक्वल -30, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए -10, तो -4y इक्वल -40, तो y इक्वल -40/-4, तो माइनस कैंसिल हुआ, तो y इक्वल माइनस कैंसिल हुआ, तो 40 को 10 लेकर डिवाइड 40 को 4 लेकर डिवाइड करने से 10 मिला, ठीक है। माइनस कैंसिल हुआ, 40 को 4 लेकर डिवाइड करने से 10 मिलेगा, तो y का मिल गया। y का मिला मतलब प्रेजेंट एज ऑप्शन मिला। ओके, नाउ x का निकालेंगे। x का निकालने के लिए पुटिंग y इक्वल 10 इन 3 वी गेट, ये बोलेंगे तो 3 को फॉलो करेंगे x इक्वल 3y, y का जगह में क्या लिखूं 10 + 10, ठीक है। इम्प्लाइज x इक्वल, डायरेक्ट लिखता हूँ 3 × 10 30 + 10 40, इसका मतलब x का 40 मिल गया। तो लास्ट कमेंट क्या है? लास्ट कमेंट, hence the present age of Jacob, hence the present age of Jacob is, जैकब का प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, x कितना मिला 40 years, and that of his son is, his son का एज कितना लिया y years, y का कितना है 10 years। तो ठीक है, इसको एक बार देखिए स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का जितना सिचुएशनल प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम जितना है वो सब आज मैंने सॉल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।